हेलो एवरीवन, मैं लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए हमारे फेवरेट एक्टर का एक और रोमांटिक कहानी। ड्रामा के स्टार्टिंग में क्यों अपने बारे में सोच रही थी। अंदर पार्टी चल रही है और बाहर वो अकेले अपना टाइम बिता रही होती है और अपने बारे में सोच रही थी। तभी वहाँ पर कहानी का मेन लीड सेन आता है। कहता है, अकेले यहाँ पर हो, कहीं कोई लकी डिसीजन की जगह कोई अनलकी डिसीजन तो तुमने नहीं ले लिया ना। क्यों उसे नहीं जानती थी, दैट्स वो इग्नोर करके वहाँ से वो चली जाती है। अंदर जाती है, उसका हस्बैंड फू अवार्ड्स वगैरह ले रहा था और यहाँ पर सेन क्यों को अब अपना बनाने के लिए यहाँ आया हुआ था। क्यों अपने बारे में सोचती है कि जब उसने फू से शादी किया था इस उम्मीद में कि फू उसकी कंपनी और उसके करियर को संभालेगा, लेकिन धीरे धीरे फू ने उसे ही आउटशैडो कर दिया। यानी कि पहले वो कितनी ज़्यादा टैलेंटेड हुआ करती थी और अब उसने उसे घर की नौकरानी बना करके रख दिया था। इन 5 सालों में क्यों ने शादी मजबूरी में की थी फू से, और यहाँ पर फू ने उसके सारे रिसोर्सेज का फ़ायदा उठाया था। वो सब कुछ उससे छीन चुका था क्योंकि खुद की कुछ अब चीज़ें नहीं रह गई थी। और फू की इन हरकतों को देख करके क्यों बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो चुकी थी। अब तक वो सब कुछ झेल रही थी। फ्लैशबैक में वो याद करती है जिस दिन उसके मॉम डैड के गुजर जाने के बाद सब कुछ काफ़ी उथल पुथल था। उसकी जो ग्रैंड मदर होती है वो समझाती है, तुम्हारे डैड की कंपनी बहुत ही बड़ी है, तुम लड़की हो, अकेले नहीं संभाल पाओगी, तुम्हें ज़रूर ही एक लड़के की ज़रूरत पड़ने वाली है। हालांकि क्यों ग्रैंड मदर को समझाने की कोशिश कर रही थी कि ग्रैंड मदर मुझे लड़के की ज़रूरत नहीं है, मैं जानती हूँ कंपनी कैसे चलाना है, लेकिन ग्रैंड मदर का कहना था कि नहीं, तुम किसी ऐसे इंसान से शादी कर लो जिस पर कि तुम डिपेंड कर सको और वो तुम्हारा हेल्प करेगा। यहाँ पर क्यों को फू का ऑफर आता है। वो करना तो नहीं चाहती थी लेकिन मजबूरी में उसे शादी करना पड़ता है। हालांकि इस शादी के खिलाफ भी क्यों का भाई था, बट कोई ऑप्शन नहीं था उन्हें। कहानी प्रेजेंट में आता है, वो फू से मिलने के लिए जाती है। फू अपनी गर्लफ्रेंड लेली के साथ कमरे में रोमांस कर रहा था, तभी क्यों वहाँ पर पहुँच जाती है। क्यों और फू दोनों सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में थे। फू अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ओपनली एंजॉय किया करता था। क्यों उसे कहती है, तुम्हें नहीं लगता ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, तुम कुछ ज़्यादा ही मेरे रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हो। अब फू से कहता है, तुम्हें तो एहसान मनाना चाहिए कि मैंने तुमसे शादी किया था, वरना तुम्हारे डैड की कंपनी तो कब की बंद हो चुकी होती। तुम एक लड़की हो, तुम में कहाँ ये टैलेंट है ये कंपनी संभालने का। वो हमेशा ही ऐसा करता था। क्यों वो मन में डिसाइड कर लेती है कि बस बहुत हो गया, 5 साल मैंने इसे इस गधे को दे दिए, अब नहीं, अब वक्त है खुद का करियर संभालने का और खुद को इस हेल्थ से बाहर निकालने का। वो वहाँ से निकल जाती है ये सोचते हुए कि वो अफू से अलग हो जाएगी, लेकिन वो भी इस बारे में सिर्फ सोच रही थी। तभी अगले दिन उसे पता चलता है कि क्यू की जो डैड की दूसरी कंपनी है दूसरे कंट्री में, उसमें कुछ पंगे हो गए हैं और वो कंपनी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी क्यू के लिए, वो उसे खोना नहीं चाह रही थी। दूसरी तरफ हम लोग सेन को देखते हैं। वो असल में खुद एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, उसकी आइडेंटिटी हिडन थी। वो क्यू से पहली बार मिला था जब वो उसके भाई के साथ उसका दोस्त था और वहाँ से शायद मिलिट्री के लिए जा रहा था। सेन की कोई फैमिली नहीं थी। क्यू को ये बात पता चलता है उसके भाई से, तो वो उसे फ्लावर बुके प्यार से ले जा करके दे देती है, ये सोचते हुए कि शायद उसे अच्छा लगेगा। उसके बाद से सेन और उसका भाई दोनों ही चले गए थे मिलिट्री पर, जहाँ पर कि सेन को पता चलता है कि असल में क्यू ने मजबूरी में शादी कर ली है। इस बात को धीरे धीरे 5 साल बीत चुके थे। सेन को भी नहीं पता था कि क्यू की लाइफ कितनी बुरी चल रही है, लेकिन उसके भाई ने कहा था कि वो जल्दी ही यहाँ पर मिशन कंप्लीट करके जाना चाहता है ताकि अपनी बहन को यहाँ से निकाल सके। उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद था कि कंपनी के फ़ायदे के लिए क्यू ने फू से शादी किया था। इधर क्यू अपने डैड के उस प्रॉब्लम को लेकर के फू के पास पहुंचती है। वहाँ के लोकल गुंडे उनके कंपनी को हथियाने का कोशिश कर रहे थे और 50 मिलियन का डिमांड कर रहे थे। वो फू से कहती है उसे पैसे दे देने के लिए, लेकिन फू से कहता है वैसे भी वो कंपनी तो बंद ही होने वाली थी, 50 मिलियन कोई छोटा अमाउंट नहीं होता है, मैं वो तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। क्यों ये सुन के सौखी हो जाती है। 5 सालों से इस बंदे ने उसकी वजह से ना जाने कितने करोड़ों कमाए हैं और वो उसे सिर्फ 50 मिलियन नहीं दे सकता है।
वो इस बात पर भड़कते हुए कहती है कि बस बहुत हो गया, तुमने मेरी एक लास्ट उम्मीद भी तोड़ दी। मैं अब तुमसे अलग होना चाहती हूँ, तुमसे डाइवोर्स लेना चाहती हूँ। वो इस बात पर हंसने लगता है क्योंकि उसे नहीं लगा था कि क्यों उसे छोड़ करके जाने वाली है, क्योंकि उसे तो यही लग रहा था कि अब उसने क्योंकि सारे रिसोर्सेज को छीन लिए हैं, क्यों बाहर जाकर के करेगी ही क्या, कंपनी तो सब कुछ अब वो ही हैंडल कर रहा है। लेकिन उसे पता नहीं था टैलेंट जिसके पास होता है वो कुछ ना कुछ कर ही लेता है। अब क्यों अपनी कंपनी में बैठ के सोच रही थी उसे कुछ तो करना पड़ेगा। वो ग्रैंड मदर से मिलने के लिए जाती है। ग्रैंड मदर को भी क्योंकि डैड की कंपनी के बारे में पता चला था। जब उन्होंने फू से उसकी शादी करा दी तब कुछ टाइम बाद उन्हें भी अपनी गलती का एहसास था कि फू एक अच्छा इंसान नहीं था। तभी वहाँ पर सेन उसके घर आता है। ग्रैंड मदर समझाती है, मैंने तुम्हारी सेफ्टी के लिए एक बॉडीगार्ड हायर किया है, तुम अगर वहाँ वो प्रॉब्लम सॉल्व करने जाना भी चाहती हो तो तुम अकेले मत जाना वहाँ पर। सेन यहाँ पर क्यू का बॉडीगार्ड बन के आता है। क्यू को सेन की आइडेंटिटी वो कुछ दिन पहले वाली रात जब वो पार्टी में उस इंसान से मिली थी वो वाली थी, उसे देखते ही पहचान जाती है। जहाँ पर कि सेन कहता ओह थैंक गॉड तुम्हें मैं याद तो आया। क्यों उसे कहती है तुम संभाल तो लोगे ना, क्योंकि ये नॉर्मल लड़ाई नहीं है। सेन उसे कहता है मैंने भी बहुत टफ ट्रेनिंग ली है, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा, मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं होने दूंगा। क्योंकि ये बात ये बहुत ज़्यादा रिलायबल, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाली फीलिंग दे तो रही थी कि सेन उसे प्रोटेक्ट कर लेगा, लेकिन वह दोबारा दोबारा किसी लड़के पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं करना चाह रही थी। आफ्टर दैट वो दोनों उस प्लेस के लिए निकलते हैं जहाँ पर कि थोड़ी मुश्किल तो हो रही थी क्यू को अपने डैड की कंपनी संभालने में, लेकिन सेन के साथ उसका सेक्रेटरी भी यहाँ पर आया हुआ था। क्यू को सेन की असली आइडेंटिटी नहीं पता थी और वो उन गुंडे लोगों से यहाँ पर डील वील करके जैसे तैसे करके यहाँ पर अपने डैड की कंपनी बचाने का कोशिश कर रही थी। इस वजह से उन दोनों के बीच लड़ाई झगड़े भी होने लगते हैं। अब सेन क्यू का बॉडीगार्ड था तो उसका काम था उसे प्रोटेक्ट करना, हालांकि इस चक्कर में वो इंसर्ट भी हो जाता है और क्यू के लिए फर्स्ट टाइम था तो उसे सेन के लिए बुरा लग रहा था। वो लोग घर लौटते हैं तो वो उसका फर्स्ट ऐड कर रही थी, जहाँ पर कि उसे थोड़ा सा गिल्ट था कि उसकी वजह से सेन यहाँ पर इंजर्ड हुआ पड़ा है। सेन उसे कहता है यही मेरा काम है, तुम आराम करो, मैं किसी काम से बाहर निकल रहा हूँ। वो क्यू को एक लोकेटर वाला नेकलेस देता है जिससे कि क्यू क्या बात कर रही है वो सब सुन सकता था और वो कहाँ है वो ये जान सकता था। क्यू उसे कहती है ठीक है तुम अपना काम ख़त्म करके आओ, मैं यहाँ तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। सेन वहाँ से निकलता है, अपने फ्रेंड से मिलता है, उससे कहता है यार तुम मुझे कुछ भी जॉब दिला सकते थे, तुम्हें मुझे इसका बॉडीगार्ड बनाने की क्यों पड़ी हुई थी। उसके फ्रेंड से समझाता है भाई बॉडीगार्ड में बहुत स्कोप है, तुम 24/7 उसके साथ रह सकते हो, उसे प्रोटेक्ट करोगे तो वो जल्दी तुम पर भरोसा करना स्टार्ट करेगी ना, दैट्स वाई मैंने तुम्हारे लिए उसके बॉडीगार्ड का ही जॉब ढूंढा और तुम स्ट्रॉन्ग तो हो ही। आफ्टर दैट सेन अपना प्रैक्टिस वगैरह करने निकल जाता है। काफ़ी लेट नाइट वो घर वापस लौटता है। क्यों यहाँ पर सोफे पर ही सो रही थी, वो प्यार से उसे ब्लैंकेट दे रहा था, तभी क्यों की नींद खोलती है। वो सेन से पूछती है अब उसका चोट ठीक है ना। सेन कहता है हाँ उसे डरने की ज़रूरत नहीं है, वो उसका प्रोटेक्शन करेगा। अगली मॉर्निंग क्यू को पता चलता है सेन के फ्रेंड के थ्रू कि फाइनली उसकी डैड वाली कंपनी की प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो चुकी है। वो काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है और वो अपना सामान पैक करके घर लौटना चाह रही थी। तभी सेन वहाँ पर जाता है, उसे कहता है क्यों ना एक रात और हम यहाँ स्टे करते हैं, वैसे भी तुम्हारे वहाँ होने ना होने से कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ने वाला एक रात में। क्यों सेन की बात लौट जाती है, बहुत टाइम से उसने खुद को वक्त नहीं दिया था। वो सेन के साथ बाहर टाइम स्पेंड करने जाती है। सेन शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। क्यों वहाँ पर देख करके काफ़ी इम्प्रेस हो रही थी। वो क्यों को भी शूट करना सिखाता है और क्यों को ये बहुत ही हैप्पी वाली फीलिंग मिलती है, ना जाने कितने टाइम बाद उसने स्माइल किया था। ये देख करके सेन सोच रहा था फाइनली उसने थोड़ा सा तो स्माइल किया। सेन ने क्यों को शूट करना सिखाया था और ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा वाला एक्साइटिंग था। दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी देर वक्त बिताते और फिर वो घर लौटती है। सेन उसके साथ साथ आया था, क्यों सोच रही होती है कि आज का दिन कितना ज़्यादा एक्साइटिंग भी था। तभी सेन उसके पास आ जाता है और क्यों यहाँ पर उसके मस्त चेस्ट मसल देख रही थी, बट फिर वो खुद को कंट्रोल करती है, ये सोचते हो कि नहीं ये गलत है, फ़िलहाल वो मैरिड है और वो कहती है कि वो थक गई है, आराम करने जा रही है। ये कह के वो वहाँ से निकल जाती है। सेन तो सोच ही रहा था कि वो क्यों को कैसे इम्प्रेस करे।
अगले दिन क्यों फू से मिलने के लिए जाती है। फू से पूछता है ये लड़का कौन है। क्यों उसे कहती है कि मेरा पर्सनल बॉडीगार्ड है। फू को भी पता चला था कि उन्हें अपने डैड की कंपनी संभाल ली थी। वो हर बार की तरह कह रहे थे चलो ये कंपनी तुमने बचा ली है, बहुत अच्छा किया, ये कंपनी का भी ना लीगल राइट्स मुझे दे दो, मैं उसे संभाल लूँगा। क्यों हंसते हुए कहती है बस बहुत हो गया, मैं इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हूँ। ये डाइवोर्स पेपर है, मैं यहाँ पर साइन कर चुकी हूँ, 3 दिनों के अंदर इन पर साइन कर देना, वरना हम सीधे कोर्ट में मिलेंगे। वो ये सुन के शौक हो जाता, उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि डाइवोर्स वाली बात को लेकर के क्यों इतनी ज़्यादा सीरियस है। वो लोग वहाँ से लौट जाते हैं। अब क्यों इस चीज़ को लेके थोड़ी सैड तो थी, क्योंकि उसे पता था वो इतनी आसानी से साइन नहीं करने वाला है। वो सेन को परमानेंट अपना बॉडीगार्ड बना लेती है, क्योंकि वो देख चुकी थी कि वो कितना ज़्यादा कैपेबल है। इधर फू के लिए मुश्किलें बढ़ जाती है, क्योंकि हटते ही फू की कंपनी अप डाउन फॉल में जाने लगी थी। ये सब कुछ क्यू की वजह से उसके लाइफ में अच्छा चल रहा था और उसी ने उसका रिस्पेक्ट नहीं किया था। दूसरी तरफ क्यू और ग्रैंड मदर आपस में बातें कर रहे थे। सेन बाहर से उस नेकलेस की वजह से उनकी बातों को सुन पा रहा था। ग्रैंड मदर कह रही थी कि अच्छा हुआ जो उसने फू से डाइवोर्स लेने का डिसाइड कर लिया, वो सेन के बारे में सोच सकती है, सेन काफ़ी हैंडसम एंड स्ट्रॉन्ग है। क्यों फ़िलहाल उन्हें कुछ नहीं बोलती है और वहाँ से अपने घर के लिए चली जाती है। ऑफिस में जब वो बैठी हुई थी तो फू उसे कॉल करता है और वो साफ मना कर देता है कि वो डाइवोर्स नहीं देने वाला है। क्यू भी उसे वार्न करती है कि ठीक है तो फिर अब हम कोर्ट में मिलेंगे। आफ्टर दैट वो सेन से कहती है हमें कुछ तो करना पड़ेगा। वो साइन करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं फू के सेक्रेटरी से जाकर के बताता है कि एक बड़ा बिजनेसमैन जिससे कि वो डील साइन करना चाह रहा है, वो उसके साथ डील साइन करने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी शर्त है कि फू को क्यू को डाइवोर्स देना होगा। जैसे ही बात फू को पता चलता है वो तुरंत ही उन डाइवोर्स पेपर पर साइन कर देता है और ये सब कुछ सेन ने कराया था। वो सेन की ही कंपनी के साथ डील साइन करना चाहता था। क्यू को वो डाइवोर्स पेपर मिलते हैं तो वो खुश हो जाती है, लेकिन शौक भी थी कि आखिरकार फू इतनी आसानी से कैसे मान गया। फू ही क्यू को डाइवोर्स पेपर देने आया था और उसे कहता है वो जल्दी ही रिग्रेट करने वाली है। क्यू हंसते हुए कहती है वो तो वक्त बताएगा कि रिग्रेट कौन करने वाला है। फिलहाल क्यू फू से अलग होकर के बहुत ही सुकून महसूस कर रही थी, जैसे कि ना जाने उसने क्या पा लिया था। घर जाती है तो सेन ने उसके लिए एक प्यारा सा फ्लावर बुके रखा था और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारे डाइवोर्स के लिए तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट विश करता हूँ। आई होप कि तुम्हारी लाइफ में तुम्हें सारी खुशियाँ मिले। दोनों के बीच एक अलग सा कनेक्शन यहाँ पर महसूस कर पा रही थी क्यों। तभी वहाँ पर उसे पता चलता है कि शेयर होल्डर को पता चला है कि क्यों डाइवोर्स ले चुकी है, तो वो लोग पंगे क्रिएट कर रहे हैं। वो सेन के साथ वहाँ से जल्दी जल्दी कंपनी के लिए निकल रही होती है, लेकिन कंपनी में बहुत ही पंगे थे। इधर हम लोग देखते हैं कि मीटिंग में फू सारे शेयर होल्डर से कह रहा था कि वही कंपनी संभालने वाला है और क्यों तो यहाँ आने भी नहीं वाले, क्योंकि उसी ने तो क्यों को किडनैप करवा लिया था जब वो यहाँ आ रही थी। लेकिन तभी सेन के साथ क्यों यहाँ पर पहुँच जाती है और वो कहती है तुम्हें क्या लगा था तुम्हारे छोटे मोटे गुंडे मुझे रोक पाएंगे, मैंने पर्सनल बॉडीगार्ड क्यों ही रखा है। सेन यहाँ पर आकर के क्यू को बचा लिया था और उस किडनैपिंग से उसे सेव करके वो कंपनी लेकर के आया हुआ था। कंपनी आने के बाद क्यू शेयर होल्डर से कहती है फाइनली ये मेरे डैड की कंपनी थी और अब ये कंपनी मैं अपने कंट्रोल में लेने वाली हूँ। मैं फू को उसके पोजीशन से फायर करती हूँ। हम दोनों डाइवोर्स ले चुके हैं, तब फू को इस कंपनी में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। रही बात ये कंपनी संभालने की, तो मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ, मैं ये कंपनी खुद संभाल लूँगी। अब ये क्योंकि डैड की कंपनी थी तो शेयर होल्डर्स भी ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाते हैं, लेकिन हाँ फू को जॉब से ज़रूर निकाल दिया गया था। क्यों घर जाती है वो अपने एक नई शुरुआत के लिए खुश थी, लेकिन सेन थोड़ा गिल्ट में था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वो क्यू को अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर पाया और उसके हाथों पर ऐसे रस्सियों के बांधने के निशान हैं। आफ्टर दैट सेन वहाँ से थोड़ी देर के लिए चली जाता है। हम लोग देखते हैं कि फू उस सेक्रेटरी से मिलने के लिए जाता है। उसे तो लगा था कोई नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट तो मिल रहा है, क्यों उसके पास वापस लौट ही आएगी, ये कॉन्ट्रैक्ट इतना बड़ा था। लेकिन सेन का सेक्रेटरी उससे मना कर देता और कहता है जो इंसान अपने 5 साल की बीवी को छोड़ सकता है वो क्या ही हमारे कंपनी के लिए लॉयल होगा, इसीलिए हमारे बॉस ने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मना कर दिया है। और फू चाह करके भी कुछ नहीं कर सकता था, इसी वजह से वो चुपचाप वहाँ से चले जाता है। अगले दिन हम लोग देखते हैं कि क्यों
अब बहुत खुश थी, कंपनी संभालना अब वो शुरू कर देती है। उसकी सेक्रेटरी, उसकी फ्रेंड उसके सपोर्ट में थी। एक पार्टी में उन्हें जाना था। पहली बार डाइवोर्स के बाद वो अपने बॉडीगार्ड के साथ उस पार्टी में पहुंचती है। वो लिली के साथ आया हुआ था। लिली यहाँ पर क्यों का इंसल्ट करने का कोशिश करती है कि वो अपने बॉडीगार्ड के साथ पब्लिक अपीयरेंस कर रही है फू को जलाने के लिए। क्यों भी कहती है, तुम तो मिस्ट्रेस इतनी जल्दी बनने के लिए तैयार हो गई कि हमारी शादी के पहले भी तुम्हारा अफेयर मेरे हस्बैंड के साथ चल रहा था। किस मुंह से तुम ये बातें बोल रही हो? लिली चुप ही हो जाती है वहाँ पर। थोड़ी देर बाद जब कि वो वॉशरूम से लौट रही थी तो फू उससे बात करने आया था। लिली उनकी बातों को सुन रही थी। फू का कहना था अगर वो उसे कहे तो वह लिली से ब्रेकअप करने के लिए तैयार है। क्यों उसे छोड़ करके नहीं जाए। उसके जाने के बाद उसे एहसास है कि असल में उसने क्यों के साथ गलत किया। क्यों हंसते हुए कहती है, तुम्हें मैं इतनी बेवकूफ़ लगती हूँ क्या? दोबारा वही गलती करूँगी। ये कह के वो पार्टी में वापस लौट जाती है जहाँ पर कि दूसरी लड़कियाँ सेन को बाय करने का कोशिश कर रही थी। तभी क्यों वहाँ पर पहुँच जाती है। वो लड़कियाँ वहाँ से खिसक लेती है। क्यों जानती थी कि फाइनली अब चीज़ें अनाउंस करने का वक्त आ गया। वो स्टेज पर जाती है और सबको कहती है कि असल में बहुत सारे लोग यहाँ पर मेरे बारे में ही गॉसिप कर रहे हैं और मैंने चीज़ों को क्लियरिफाई करने के लिए ही यहाँ पार्टी में आने का डिसाइड किया है। मैं और फू दोनों अलग हो चुके हैं। 5 साल साथ रहने के बाद भी हम दोनों आगे अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं करना चाहते। तो आज के बाद कोई भी मेरा नाम फू से नहीं जोड़ने वाला है। आज से मैं अकेली हूँ। ये कह के वहाँ से बाहर निकल जाती है। उसे ये बोलने के बाद बहुत सुकून महसूस हो रहा था। सेन क्यू को अपना जैकेट ऑफर करता है जहाँ पर कि क्यू को उसके पैकेट में एक लेडीज़ का परफ्यूम मिलता है। अब वो इस चीज़ से थोड़ी जेलस होने लगती है। सेन उसे अभी एक्सप्लेन कर ही रहा था लेकिन क्यू थोड़ा ज़्यादा ही गुस्सा थी और वो सेन की एक्सप्लेनेशन ही नहीं सुनती है। सेन अपने दोस्त के साथ था। वो उसे कहता है तुम्हें उसे बताना चाहिए था। सेन कहता है नहीं, थोड़ी जेलसी ज़रूरी है, तभी तो वो मुझसे प्यार करेगी ना। इधर हम लोग क्यू को देखते हैं जो कि उसकी जो सेक्रेटरी उसकी फ्रेंड थी अब क्यू के लिए कुछ नए लड़के ढूंढ रही थी, शायद उसका माइंड बहलाने के लिए। लेकिन क्यू की तो नज़र में सिर्फ और सिर्फ सेन ही था। वह इतना हैंडसम था, इतना स्ट्रांग था। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि अफू के साथ कोई भी कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं था। उसे वापस से क्यू के पास जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। वो क्यू के सामने नील डाउन करके रिक्वेस्ट करता है कि उसकी कंपनी को बचा ले। अब वक्त क्यू का था। वो उसे कहती ठीक है उसकी कंपनी का हेल्प करेगी। लेकिन जैसे फू ने उसकी कंपनी का सारा कंट्रोल रखा था, क्यू को उसकी कंपनी का सारा कंट्रोल चाहिए। फू के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो उन पेपर्स पर साइन कर देता है और कहता है क्यू को जो करना है करे, वो बस उसकी कंपनी बचा ले। वो जानता था कि अगर क्यू ने उसका हेल्प नहीं किया तो वो कंपनी तो वैसे भी डूबने ही वाली है। दैट्स वाई वो यहाँ पर फू क्यू से रिक्वेस्ट कर रहा था उसकी कंपनी संभालने के लिए। अब क्यू ने यहाँ पर फू की भी कंपनी का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया था और अब वो फाइनली वापस से पहले की तरह काफ़ी शाइन कर रही होती है, अपनी कंपनी को संभाल रही थी। उसने अपने आप को तो अंडर एस्टिमेट ही किया था। बाद में वो अपनी ग्रैंड मदर से बात करने के लिए जाती है। ग्रैंड मदर क्यू को समझाती हैं कि सेन अच्छा लड़का है, वो चाहे तो उसके साथ रिलेशनशिप में आ सकती है। अब क्यू थोड़ी कन्फ्यूजन में थी सेन को लेकर के, लेकिन तभी उसे ध्यान आता है नेकलेस उसने जो पहना है सेन उसकी बातों को सुन सकता है। वो जल्दी जल्दी उस नेकलेस को ऐसे ब्लॉक करती है और टॉपिक को बदल देती है ताकि वो उनकी बातों को ना सुन सके। सेन सोचता है क्या यार, अभी तो क्रूशल वक्त था सही जवाब जानने का। फिर वो क्यू को वहाँ से लेके जा रहा था लेकिन क्यू तो सेन को ताड़े ही जा रही थी। तभी सेन नोटिस करता है कि 2 कार उनके कार के पीछे पड़े हुए हैं। ये गुंडे लोग थे जो कि क्यू के कार को फॉलो कर रहे थे उसे हार्म करने के लिए। सेन उसे भरोसा दिलाता है वो क्यू को कुछ नहीं होने देगा। बाहर निकलता है और वो अकेले ही गुंडों से लड़ रहा था। सेन काफ़ी ज़्यादा स्किल था, इसी वजह से वो सारे गुंडों को सबक सिखा देता है। लेकिन यहाँ पर क्यू को भी थोड़ी बहुत चोट वगैरह लगी थी तो उसे ट्रीटमेंट के लिए लेके जाया जाता है जहाँ पर कि सेन उसका फिक्र कर रहा था बट क्यू ठीक थी। उसे सही देख करके वो थोड़ा रिलैक्स फील करती है। पुलिस को उसने बुला लिया था। पुलिस यहाँ पर इन्वेस्टिगेट कर रहे थे कि कौन है जो कि क्यू की जान के पीछे पड़ा हुआ है। सेन उन्हें छोड़ने नहीं वाला था। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सेन क्यू के साथ उसकी कंपनी गया हुआ था। अब उसे कुछ टाइम की छुट्टी चाहिए थी तो वो क्यू से छुट्टी की डिमांड करता है। सब कुछ उसके लाइफ में नॉर्मल चल रहा था। क्यू से कहती ठीक है तुम कुछ टाइम की छुट्टी ले सकते हो। सेन वहाँ से चली जाता है और क्यू अपने कामों में लग जाती है। जब वो घर जाती है तो देखती है
सेन जाने से पहले उसके लिए फूड बना के जा रहा है। ये सब कुछ उसे एक घर वाली फीलिंग दे रहा था। अगला दिन आता है जहाँ पर कि सेन अपनी छुट्टी लेकर के वापस यहाँ पर लौटा था, जहाँ पर कि वो देखता है कि फू क्यों उसे बात करने आता है। वो उसे कहता है वो उसे अपनी पूरी कंपनी उसके नाम कर देगा अगर क्यों उससे शादी कर लेगी तो दोबारा। क्यों हंसते हुए कहती है मैं तुम्हें बेवकूफ़ लगती हूँ, तुम्हारी कंपनी हैंडल करने के लिए मुझे तुमसे शादी करने की क्यों ज़रूरत है, वैसे भी तो तुम्हारी पूरी कंपनी मेरी ही अब कंट्रोल में है। रही बात तुम्हारी दूसरी कंपनी की, तो वैसे भी वो सब कुछ फेक था। तुम्हें क्या लगता है इन 5 सालों में मुझे तुम्हारे बारे में नहीं पता चला है? मैं दोबारा उसे हल में किसी हालत में नहीं जाने वाली हूँ। ये कह के वो चली जाती है। फू वहाँ से लौट रहा था। सेन उसका मजाक उड़ाता है। फू से कहता है मेरा कोई चांस नहीं है तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा कोई चांस है? तुम तो बस एक बॉडीगार्ड हो सेन के, और किसी काम के नहीं हो। क्यों बस तुम्हारे साथ टाइम पास ही करेगी अगर वो तुम्हारे साथ है भी तो। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। इधर जो सेन के दोस्त हैं वो लोग कहते हैं कि क्यों को थोड़ा अपना ब्यूटी चार्म दिखाओ तभी तो वो तुमसे पटेगी। तो सेन अपने मस्त एब्स और चेस्ट मसल का इस्तेमाल करते हुए क्यों के पास ऐसे टायर्ड है वो दिखाते हुए जाता है। क्यों यहाँ पर उसे देख कर के खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। अब वो थोड़ी सी एम्बैरेस भी फील कर रही थी कि वो ऐसी इमोशंस में कैसे बह सकती है। जल्दी जल्दी खुद को संभालते हुए कमरे में चली जाती। सोचती शायद वो बहुत दिनों से सिंगल है, इसी वजह से ऐसे ऑकवर्ड फील कर रही है, क्योंकि इन 5 सालों में उसके और फू के बीच कभी भी फिजिकल इंटीमेसी नहीं हुई थी ना। दूसरी टाइम हम लोग देखते हैं कि सेन क्यू के साथ वहाँ निकल रहा था तब लिली से माफ़ी मांगने के लिए आती है, कहते हुए कि प्लीज़ मेरी कंपनी को छोड़ दो, मेरी कंपनी बैंकरप्ट हो रही है। क्यों कहती है मैं तुम्हारी कंपनी के पीछे नहीं पड़ी हुई हूँ। ऐरे घरों को मैं अपने मुंह भी नहीं लगाती। अब वो सोचने लगती है वहाँ से जाने के बाद लिली की कंपनी किसने बैंकरप्ट की होगी। उसे नहीं पता था कि सेन ये सब कुछ पीठ पीछे रह के उसकी मदद कर रहा है और वो यहाँ पर उसे प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब कुछ कर रहा था। क्यों वहाँ से बाहर निकलती है। अब उसकी कंपनी पहले के कंपेयर में बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर रही थी, क्योंकि क्यों कुछ सब कुछ संभालने के लिए आ रहा था और वो चीज़ों को हैंडल आउट कर रही थी। लेकिन वो सेन के पास से अपना नज़र ही नहीं हटा पा रही थी। वो पूरे दिन सेन के बारे में ही सोचते रहती थी। उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं वो सेन से कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्टेड तो नहीं हो गई है। वो क्या करे, वो जब भी सेन को देखती थी तो बस देखती ही रह जाती थी और सेन क्योंकि उन नज़रों को नहीं पहचान पा रहा था, क्योंकि वो कभी रिलेशनशिप में नहीं रहा था तो वो कन्फ्यूजन में था। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं अचानक से क्यों को कॉल आता है कि उसके ग्रैंड मदर की तबीयत बहुत ज़्यादा ही सीरियस है। वो सेन के साथ हॉस्पिटल पहुंचती है। ग्रैंड मदर यहाँ पर अब अपनी अंतिम सांसें ले रही थी। उनका एज बहुत ही ओल्ड हो गया था। वो यहाँ पर आती है कि वो मिलने के लिए, तो ग्रैंड मदर से कहती है मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारी ज़िंदगी के 5 साल बर्बाद कर दिए। और वह दिल अपनी दुनिया छोड़ करके चली जाती है। क्यों बहुत ही रोने लगती है। सारे डेथ रिचुअल्स वगैरह किए जाते हैं। इधर क्यों को अपने भाई के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा था। वो जब से उस जंग पर गया हुआ था, उस मिशन पर गया हुआ था, उससे उसका कनेक्शन ही टूट गया था। ग्रैंड मदर ने क्यों के लिए कुछ लेटर्स वगैरह छोड़े थे जिन्हें पढ़ के वो बहुत ही ज़्यादा वाली इमोशनल हो जाती है। सेन यहाँ पर क्यों को संभालने के लिए जाता है। इधर सेन भी क्यों के भाई को ढूंढ रहा था, क्योंकि वो उसका अच्छा दोस्त भी तो हुआ करता था। अगले कुछ दिनों तक सेन क्यू का बहुत ही ज़्यादा केयर करता है, 24/7 उसके साथ रहता है। इसलिए नहीं कि वो उससे प्यार करे। तभी एक दिन क्यू को पता चलता है कि उसका भाई गायब हो चुका है। उसके बारे में कोई अता पता नहीं है। वहाँ उनकी टीम का तो कहना था कि शायद वो शहीद हो चुका है, लेकिन क्यू इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। कुछ दिन और बीत जाते हैं। क्यू खुद को नॉर्मल करने का कोशिश कर रही थी। अब उसकी लाइफ में भी कोई नहीं था जो कि उसका अपना था। सिर्फ सेन ही उसके साथ रहा करता था। एक रात क्यों को सपना आता है कि सेन भी उसे छोड़ करके चला गया। बोट के नीचे देखने के लिए जाती है। सेन उसकी सिचुएशन को देख करके समझ जाता है। वह उसे कहता है डोंट वरी, मैं तुम्हें छोड़ करके नहीं जाने वाला हूँ। क्यों कुछ नहीं कहती है, बस स्माइल करके रह जाती है। अगले दिन सेन ने क्यू के लिए कुछ फ्लावर बुके वगैरह लेकर के आए हुए थे, जो कि वो घर को डेकोरेट कर रहा था। लेकिन क्यू खुद को रोक नहीं पाती है और वो आगे जाके सेन को किस कर लेती है। ये सोचते हुए कि अपने इमोशंस को रोकने का क्या ही मतलब है। वो दोनों अपने रोमांस को आगे बढ़ा ही रहे थे कि तभी क्यू को याद आता है शायद उसने सेन को कहीं तो देखा है।
तब जाकर के सेन उसे बताता है कि वो उसके भाई का फ्रेंड हुआ करता था। पहली बार उसने क्यू को तब देखा था जब वो दोनों वहाँ से मिलिट्री के लिए निकल रहे थे। क्यू ने उसे फ्लावर बुके दिया था और सेन के साथ क्यू ने पिक्चर भी क्लिक किया था, लेकिन वो सेन के फ़ोन में था। अब जब यहाँ पर क्यू जब उसे देखती है तो पहचान जाती है। वो काफ़ी ऑकवर्ड फील करने लगती है। वो अपने भाई के दोस्त के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। सेन उसे कहता है, इसी वजह से तो मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताया था, क्योंकि अगर बताता तो तुम मुझे एज ए मैन नहीं देखती हो, मुझे अपने फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट करती। मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ उसी दिन से जिस दिन से तुमने मुझे फ्लावर बुके दिया है। एक बार मुझे परसों कहने का चांस तो दो। तो क्यों यहाँ पर मान जाती है। उस समय से वो और सेन दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। अगले दिन क्यू के लिए सेन ने एक प्यारा सा फ्लावर बुके लेकर के आया हुआ था। वो दोनों वहाँ से रिलेशनशिप में थे, दोनों हमेशा ही ऐसे भी साथ रहा करते थे। सेन खुश था कि फाइनली उसकी मेहनत रंग लाई है। वो रात में जानबूझ करके अब क्यू के कमरे में सोने के लिए जाता है। उसका पर्सनल बॉडीगार्ड होने के साथ साथ अब क्यू का बॉयफ्रेंड भी तो था। कमरे में जाते ही वो अपना रोमांस बाजी स्टार्ट कर देता है। क्यू ने भी पहले कभी रोमांस नहीं किया था, तो वो भी इस सिचुएशन में काफ़ी ऑकवर्ड थी। सेन के साथ भी यही सीन था। दूसरे सीन में अब सेन जो है क्यू के सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करके फाइनली उससे शादी करने का प्लान कर रहा था। तभी अगली सुबह वो सुनता है सेन को अपनी दोस्त से बात करते हुए कि उसे फ़र्क नहीं पड़ता सेन की क्या आइडेंटिटी है। वो सेन से प्यार करती है, ना कि उसकी आइडेंटिटी से। सेन को थोड़ा गिल्ट महसूस होने लगता है कि अगर क्यू को पता चला वो कौन है तो कहीं वो उसे छोड़ ना दे। इधर क्यू अपने भाई को बहुत ही मिस कर रही थी और वो हर वक्त उसे याद करती थी। अगले दिन वो अपने भाई को फूड डिलीवरी करते हुए देखती है। वो यहाँ पर उसे देख के शौक हो जाती है कि उसका भाई उसे पहचान क्यों नहीं रहा और उसे इग्नोर करके क्यों जा रहा है। तभी सेन भी उसे जा करके क्योंकि भाई को गले लगा लेता है। फाइनली उसका दोस्त इतने टाइम बाद उसे दिख रहा था। अब यहाँ पर उसका भाई क्यों को नहीं पहचान रहा था, क्योंकि उसे अमनेसिया हो चुका था। वो लोग क्यों के भाई को वहाँ से लेकर के जाते हैं, डीएनए टेस्ट वगैरह करा के दिखाते हैं कि देखो तुम सच में मेरी ही भाई हो, मैं तुमसे कोई झूठ नहीं बोल रही। लेकिन उसके भाई को कुछ भी याद नहीं था। तभी उसके फादर यहाँ पर आते हैं जिसने कि क्यों के भाई की जान बचाई थी। क्यों सेन उससे बात करने लगते हैं तो इंसान बताता है कि असल में ये मुझे रोड किनारे काफ़ी इंजर्ड कंडीशन में मिला था। मैं इसे ट्रीटमेंट कराने के लिए लेके आ गया। जब इसे होश आया तो इसे कुछ भी याद नहीं था। मेरा कोई फैमिली नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, तो मैंने इसे अडॉप्ट कर लिया था। अब जब उसके भाई को असली फैमिली मिल चुकी थी तो क्यों अपने भाई को घर लेकर के जाती है। काफ़ी सारी चीज़ें दिखाती है जिससे कि उसे भरोसा हो सके कि असल में वो उसका भाई है। हालांकि उसके भाई को याद तो नहीं था कि क्यों असल में उसकी बहन है, लेकिन वो अब भरोसा ज़रूर करने लगा था। क्यों यहाँ पर रहने वाले क्यों अपने भाई को अपने साथ ही अब रहने के लिए बोलती है। सेन और क्यू के रिलेशनशिप के बारे में उसके भाई को फ़िलहाल पता नहीं था। धीरे धीरे दिन बीत रहे होते हैं। वो लोग क्यू को सारी चीज़ें याद कराने का कोशिश कर रहे थे। सेन स्पेशली बहुत ही मेहनत कर रहा था ताकि उसके भाई को चीज़ें याद आ जाए, लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला था। दूसरे सीन में सेन अपने काम के लिए वहाँ से निकल जाता है। क्यों तो उसके जाते ही उसे मिस करने लगी थी। एक दो दिनों बाद ही सेन अपना काम फिनिश करके यहाँ पर लौट जाता है, जहाँ पर कि क्यों उसे देख के बहुत ही खुश थी। वो दोनों लवी डबी भी हो ही रहे थे कि तभी क्यों का भाई यहाँ पर आ जाता है और पूछने लगता है, एक मिनट ये क्या चल रहा है, तुम दोनों क्या सच में रिलेशनशिप में हो। अब दोनों ऑकवर्ड होकर के अलग हो जाते हैं। क्यों का भाई सेन की पिटाई लगाने लगता है और फिर अचानक से खुद बेहोश हो जाता है। उसके होश में आने का इंतज़ार किया जा रहा था। उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं क्यों के भाई को सब कुछ याद तो नहीं आ गया, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आया था। सर उसे कहता है, ये तो याद होगा ना कि अभी तुमने मुझे पीटा था। क्यों का भाई कहता है, नहीं मुझे कुछ भी याद नहीं है। क्यों सोचती है इसे जल्द से जल्द याद दिलाना ही पड़ेगा। धीरे धीरे इसी तरीके से दिन बीत रहे होते हैं। क्यों डॉक्टर से भी कंसल्ट करती है उसके भाई के मेमोरी को वापस लाने का, लेकिन डॉक्टर्स उसे टाइम देने के लिए बोलते हैं। सेन क्यों के साथ था। वो दोनों जब भी रोमांस करने के लिए जाते ना, क्यों का भाई यहाँ पर बीच में आ जाता और उन दोनों को रोमांस करने का मौका ही नहीं मिल पा रहा था। क्यों यहाँ पर तो नॉर्मल थी, लेकिन बेचारे सेन को रहा नहीं जाता है। वो जब भी क्यू को किस करने के लिए जाता, उसके साथ रोमांस करने के लिए जाता, क्यू का भाई बीच में आ जाया कर रहा था। सेन को तो लगने लगता है कि क्यू के भाई को
सब कुछ याद आ गया है और वो जानबूझ करके ये सब कुछ कर रहा है। वो इन चीज़ों को पता लगाने का डिसाइड करता है। वो जानबूझ करके, क्योंकि अब पहले के कंपेयर में ज़्यादा करीब जाने का कोशिश कर रहा था, तभी तो वो क्योंकि भाई को रिवील कर सकता था उसका सीक्रेट। तभी यहाँ पर फाइनली उन्हें पता चल जाता है कि असल में क्योंकि भाई सिर्फ एक्टिंग कर रहा है, उसे सब कुछ याद आ गया है। अब क्यों इस बात पर गुस्सा करने लगती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा था। इस बात पर क्योंकि भाई का कहना था क्योंकि जब उसे अभी कुछ दिनों पहले ही होश आया तब उसने देखा कि सेन यहाँ पर क्यों के साथ लवी डबी हो रहा है। सेन उसका अच्छा दोस्त हुआ करता था, वो उसकी बहन के साथ ही रिलेशनशिप में कैसे आ सकता है। क्यों उसे समझाती है मेरे लाइफ के सबसे क्रूशल समय में सेन ने मेरा साथ दिया है, मैं वैसे भी उससे प्यार करती हूँ, दोबारा ये बचकानी हरकत कभी मत करना। उन्हें पता चलता है कि अब ग्रैंड मदर इस दुनिया में नहीं है। ये मैटर को सॉल्व करने के बाद वो लोग क्योंकि भाई को ग्रैंड मदर के पास लेकर के जाती है, जहाँ पर कि उसे बहुत ही अफसोस था कि वो ग्रैंड मदर के लास्ट टाइम में भी उनके साथ नहीं रह पाया था। आफ्टर दैट वो सेन के साथ कुछ वक्त इमोशनल वाला बिताता है, जहाँ पर कि वो कह रहा था मेरी बहन के साथ हो तो उनका ख्याल रखना। उसे भी पता चलता है कि सेन क्यों से कितना प्यार करता है, तब उसे उन दोनों के रिलेशनशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं था। अगले कुछ दिनों में लेकिन जो होने वाला था ना, ये बात कभी क्यों ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, क्योंकि कंपनी में अचानक से एक बड़ा पंगा स्टार्ट हो जाता है। इस पंगा को सॉल्व करना क्यों के लिए जितना ही ज़रूरी था उतना ही ज़्यादा चैलेंजिंग भी था। सेन जानता था अगर इस प्रॉब्लम में उसने क्यों का हेल्प किया तो यहाँ पर उसकी आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी, लेकिन फिर भी वो क्यों का हेल्प करने से पीछे नहीं हटता है। वो यहाँ पर उसकी मदद करता है और इस चक्कर में सच में क्यों को उसकी आइडेंटिटी के बारे में पता चल जाता है। अब जब उसे उसकी आइडेंटिटी के बारे में पता चला था तो इस बात पर वो बहुत ही ज़्यादा भड़क जाती है कि सेन ने उसे ये आइडेंटिटी क्यों छुपा करके रखा। वो अब उससे अपना ब्रेकअप करके वहाँ से जाना चाह रही थी, क्योंकि भाई को भी पता चलता है सेन की असली आइडेंटिटी। असल में वो इतना ज़्यादा अमीर है, ये बात तो उसे पता ही नहीं था। अब वो उसे कहता है मेरी बहन को वैसे भी तुम्हारी आइडेंटिटी से कोई मतलब नहीं था, वो तो बस ये चाह रही थी कि तुम उससे रियल में प्यार करो। डोंट वरी, भले ही वो तुमसे गुस्सा है लेकिन वो जल्दी ही मान भी जाएगी, थोड़ा वक्त चाहिए अगर तुमने सिंसेरिटी दिखाई तो। कुछ दिनों बाद सेन क्यू की कंपनी की प्रॉब्लम तो सॉल्व कर देता है, लेकिन एक दिन क्यू को पता चलता है कि सेन उसे बचाने के चक्कर में वापस से गुंडों से लड़ करके काफ़ी इंसर्ट हो गया है। तो क्यू को उसकी फ़िक्र होने लगती है कि अब तक सेन ने उसके लिए इतना सब कुछ किया, वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। दैट्स वही वो अब सेन को ढूंढने के लिए जाती है, उसने उसे माफ़ कर दिया था। फाइनली वो दोनों यहाँ पर अब एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ चुके थे, क्योंकि लाइफ की सारी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही चुकी थी। सेन और क्यू उसके बाद दोनों हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं, क्योंकि भाई को भी उन दोनों के रिलेशनशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। दैट्स वाई यहाँ पर ये कहानी एक हैप्पी एंडिंग के साथ यहीं पर ख़त्म होती है। तो अगर आपको ये मस्त वाली स्टोरी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।